पुराने वक्तों की बात है। सुंदरपुर नामक एक बहुत खूबसूरत और प्यारा सा गांव था। वहाँ के ज्यादातर लोग गरीब थे। उस गांव में रेयान नामक एक युवक रहता था। रेयान गांव के गरीब लोगों को ब्याज पे कर्ज देता था। यूं वो गांव वालों से बहुत ज्यादा ब्याज लगाता था। अगर कोई गरीब ब्याज नहीं दे सकता था तो वह उसे बहुत अपमानित करता था। अरे देखो शामू, तुमने अभी तक पैसे वापस नहीं किए। अगर आज नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा। देखो रेयान, मैं गरीब आदमी हूँ, धंधा सही से नहीं चल रहा, ऊपर से तुमने समय इतना कम दिया है। थोड़ा और समय मिल जाता तो मैं आपका पूरा ब्याज लौटा देता। अच्छा ठीक है, लेकिन पता रहे ब्याज 4 गुना हो जाएगा। पहले भी तुम पर 2 गुना लगा हुआ है। इस बार पैसा वक्त पे वापस नहीं किया तो फिर मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। यूं जो लोग उसका ब्याज टाइम पे नहीं लौटा सकते थे वह उनकी संपत्ति पे कब्जा कर लेता। अरे ये क्या चाचा, मेरे खेत में क्या कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो बेटा, ये खेत तो मेरा ही है। अरे ये मेरा ही खेत है। याद नहीं, इसे गिरवी रख के तुमने मुझसे कर्ज लिया था और अभी तक मुझे ब्याज भी नहीं लौटाया। तो अब से ये खेत मेरा है। अरे बेटा कुछ दया करो, मेरा तो ये एक ही मात्र खेत है। मैं तुम्हारा कर्ज बहुत जल्दी लौटा दूंगा। अरे देखो चाचा, तुमने मुझ पर कोई दया की। चलो अब मेरे खेत से निकल जाओ। यूं वह गांव के लोग रेयान से बहुत परेशान थे। एक दिन सब गांव वाले मिलके रेयान से बात करने के लिए गए। अरे देखो रियान बेटा, तुम गांव वालों के साथ बहुत बुरा कर रहे हो। अरे चाचा, दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैं तो मुसीबत में तुम सबकी मदद करता हूँ। तुम उनसे बहुत ज़्यादा ब्याज ले रहे हो। गरीब गांव वाले इतना ज़्यादा पैसा कैसे देंगे। अरे मैंने जो किया सही किया, मैं ऐसा ही करूँगा। देखो बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बुरे वक्त में अच्छे काम ही काम आते हैं। देखो, अगर तुम गांव वालों की मदद करोगे तो हम भी मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करेंगे। अरे मेरे पास बहुत पैसा है। तुम जैसे गरीबों के साथ मुझे क्या काम है? मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। अरे जाओ जाओ, मुझे और भी काम है। यूं ही दिन गुजरते गए, गांव वाले गरीब होते गए और रेयान के ब्याज में डूबते गए। और दूसरी तरफ रेयान दिन ब दिन अमीर हो रहा था। उसकी संपत्ति बढ़ती जा रही थी। इस तरह उस गांव में एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। यूं घने बादल आए और बहुत जोरों से बारिश होने लगा। इस तरह कई दिनों तक वहां बारिश होती रही। यूं वहां पर बाढ़ आ गया। पूरा गांव पानी में डूब गया। यूं पूरा गांव भूख की वजह से चिंतित था। यूं कुछ लोग जिनके पास खाने का सामान मौजूद था वह उसे दूसरों तक पहुंचाने लगे। उन्होंने सबके घर खाना पहुंचाया सिवाय रेयान के। तो रेयान चिल्लाने लगा, अरे अरे, मुझे भी कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगा है रे। अरे देखो रेहान, तुमने कभी किसी के साथ भला नहीं किया, इसलिए आज तुम्हारी कोई मदद करना नहीं चाहता। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे देखो, मेरे पास बहुत पैसा है, चाहे सारा ले लो, लेकिन मुझे कुछ खाने का दे दो रे बाबा। हाँ हाँ हाँ, अभी पैसा किसी को नहीं चाहिए। सबको खाना और मदद ही चाहिए। तुम इधर ही रहो, अपना पैसा को खाकर ही पेट भर लो। रेयान भूख के कारण तड़प रहा था। कुछ वक्त में गांव वालों ने मिलकर एक नाव बनाई और उसमें बैठकर गांव से निकल रहे थे। रेयान उन्हें देखकर चिल्लाने लगा, अरे मुझे भी साथ ले जाओ प्लीज़। मुझे लेते जाओ, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा।
लेकिन गांव वालों ने उसकी ना सुनी और वहां से चले गए। इस तरह वह एक दूसरे की सहायता करके मुसीबत से निकल गए। उस रात रेयान अकेला ही उस गांव में था और भूख के कारण तड़प रहा था। अगले दिन उस नाव में एक गांववासी आया। यूं वह रेयान को लेकर जाने लगा। इस तरह वह उसे बाढ़ से बाहर निकाला। देखो बेटा, जब तुम मदद करने की ताकत में थे तो तुमने कभी किसी की बगैर मतलब के मदद नहीं की और अपने पैसे के घमंड में ही रहे। आज तुम्हें मदद की ज़रूरत थी तो तुम्हारी मदद कोई नहीं करना चाहता था। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मुश्किल वक्त में अच्छे काम ही मदद देते हैं। हाँ चाचा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया। मुझे समझ आ गई कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कीजिए।